हजार साल पहले बनी हुई आकृतियां आज भी अपनी जगह टिकी हुई हैं। साथ में मिलियंस ऑफ टन जहां पर पत्थर लगा हुआ हो, ऐसी जगह बनाने में हजारों श्रमिकों की मेहनत लगी हो, वो रेगिस्तान के बीचों बीच में ही क्यों बनी है? और बनी है तो इतना पत्थर यहां पहुंचा कैसे है? ऐसे तमाम सवाल इसे विश्व में अजूबा बनाते हैं। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी रिसर्च की जिसमें यह पता चला है कि अल्टीमेटली यहां पर पिरामिड बने कैसे थे, क्योंकि दुनिया भर में इसे लेकर तमाम प्रकार की रिसर्च चल रही हैं कि पिरामिड्स का नील नदी से लगभग 60 किलोमीटर दूर होना संभव कैसे है? जनता वहां तक इतने भारी पत्थर लेकर कैसे पहुंची होगी? आप पूछेंगे कितने भारी? भाई 1 टन जो है ना वो 1000 किलो का होता है, तो 2.5 टन से लेकर 80 टन के पत्थर गीजा के पिरामिड में लगे हुए हैं। यानी 2500 किलो से लेकर के 80,000 किलो तक की बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं वो इन पिरामिडों में लगी हुई हैं। तो इतने सारे पत्थरों को कोई लेके कैसे गया होगा? ना तो उस समय व्हील था, ना ले जाने के, और कोई नजदीक पहाड़ भी नहीं है, तो पहुंचा कैसे था? यह विषय इसको बहुत खास बनाता है। यही कारण है कि यह सुर्खी बनता है कि नील नदी की एक ब्रांच थी जो इस पिरामिड के जाए तो यहां से नदर्न स्टार की लोकेशन को समझा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां से कभी सोलर एनर्जी का यूज करके बल्ब जलाए जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पिरामिड की संरचना का उपयोग किया जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर जो राजा हैं उनकी कब्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, और कब्र के अंदर राजा को, मतलब इसके अंदर मकबरे के अंदर या इस पिरामिड के अंदर राजा की डेड बॉडी को ममी बनाकर रखा जाता था, यह मान करके कि राजा का पुनर्जन्म होगा। और इसके लिए इन पिरामिड्स में भारी भरकम प्रकार से खाने का सामान, मतलब सोना चांदी सब भर के रखा जाता था, ताकि राजा जब दोबारा जिंदा हो तब फिर कुछ हो। तमाम प्रकार की स्टोरीज हैं, हम सब पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए दुनिया के नक्शे पर इस जगह को देखते हैं, यह कहां है और किस तरह से स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका के उत्तर पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट। एक समय था जब इसका गोल्डन टाइम हुआ करता था। इजिप्ट, जिसकी राजधानी है कायरो, बसा हुआ है नील नदी के किनारे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी इजिप्ट से होकर ही मेडिटेरेनियन ओशियन में गिरती है। कायरो से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है गीजा। गीजा के अंदर बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है, नक्शे पर अगर ध्यान से देखें तो इजिप्ट के बगल के जो और देश हैं जैसे कि सूडान, उन देशों में भी इस तरह के पिरामिड्स बने हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई, बहुत सारे पैसे मुझे लगातार आ रहे हैं। मैं लास्ट में कमेंट्स के अंदर सुपर थैंक्स को पढ़ लूंगा, मेरा फ्लो टूट जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर कायरो के पास में जो ये गीजा है, इस गीजा के अंदर पिरामिड्स की बातें इजिप्ट के अंदर की जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो आपको इजिप्ट यहां पर दिख रहा है, यहां के राजाओं के द्वारा गीजा का ही चुनाव क्यों किया गया? और जहां पर फिलहाल पिरामिड है वो क्षेत्र पूरा सहारा मरुस्थल में आता है। आप इधर देखें तो ये वेस्टर्न डेजर्ट है, और इस वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर पिरामिड ऑफ गीजा स्थित है। अब है, और गीजा का पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना पिरामिड बताया जाता है, और इसमें लगभग 2.5 मिलियन इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ स्टोन लगे हुए हैं, यानी पत्थर के लगभग 2.5 मिलियन, 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख पत्थर लगे हैं इसमें। आप सोचिए कि ये जो पत्थर पत्थर से दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ईंटें लगी हुई हैं। ईंटें नहीं हैं, ये फोटो दूर से लिया गया है, छोटा दिख रहा है। 480 मीटर हाइट का है। एक समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ये हुआ करती थी। ये तो ब्रिटिशर्स को जब इनसे मतलब कंपटीशन हुआ कि यार तुम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत क्यों रख सकते हो, तो इससे ऊंचा एक गिरजाघर बनाया गया ताकि लोग ये ना कहें कि सबसे ऊंची इमारत ये है। ठीक है, तो इसको बनाने में 2 दशमलव मतलब आधा किलोमीटर लंबी है यार ये, है ना। तो इसको बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, और इस 23 लाख पत्थरों का जो वजन है वो 2.3 मैट्रिक टन है। प्रति पत्थर की वैल्यू बताई गई है कि एक पत्थर लगभग 2.5 टन का पत्थर है। मतलब आप सोचिए 1 क्विंटल 100 किलो होता है, टन 1000 किलो होता है, तो वजन का अंदाजा लगा के देखिए। इतनी भारी सी ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये पहले ही लोगों के दिमाग में प्रश्न खड़ा करती है। आप सोचिए ना, इंसान इसके सामने कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई दाना लगा हुआ हो। इतनी बड़ी बिल्डिंग यहां पर है। अच्छा, आप यहां की टोपोग्राफी देख करके अचंभित हो जाएंगे कि यार ये जो जमीन दिख रही है, ये जमीन तो यहां पर एकदम डेजर्ट जैसी दिख रही है। अब इस डेजर्ट जैसी जगह पर ये अचानक कोई इसी इमारत दिख जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि यार किसी ने क्यों बनाई, और बनाई सो बनाई, इतने भारी पत्थर कैसे लेके आया? उस समय ना तो ट्रेन थी, ना यहां पे जहाज थे, था क्या, और पत्थर लाया कहां से? यहां तो पूरा डेजर्ट है। तो यही इसके